मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की आखिरी सीमा के गांव मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर इस शालाखेड़ा के लोगों ने धर्म की ज्योति जलाने का प्रयास किया है। और मैं जब धर्म की ज्योति जलाने का प्रयास किया ये बात कर रहा हूं, तब आप लोगों को ये समझ में रहना चाहिए कि आखिर धर्म की ज्योति कैसे जलती है। अभी आप लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, संसार सार श्रीमद् भागवत का, और कुछ देर बाद यज्ञ की पूर्णाहुति भी होनी है। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तो पूर्णाहुति के समय व्यासपीठ पर विराजमान, यज्ञ वेदी पर विराजमान पंडित जी पूर्णाहुति के समापन के बाद नारा लगाएंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो मतलब धर्म की ज्योति जलती रहे, अधर्म का नाश हो मतलब समाज जीवन में से अधर्म समाप्त हो जाए। और इससे आगे बोलते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। यह हमारी परंपरा है। हम समाज में जब जिम्मेदार और सभ्य नागरिक के रूप में काम करते हैं, जब हमारे जीवन में धर्म होता है, तो हम तब सभी प्रकार के प्राणियों में सद्भाव और सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। और यह आज की नई बात नहीं, आदि अनादि काल से अगर सारे संसार को वासुदेव कुटुंबकम का भाव अगर भारत ने दिया, तो सबको एक परिवार के रूप में मानकर सबके कल्याण की कामना। अब सबके कल्याण की कामना वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके जीवन में धर्म न हो, और जीवन में धर्म बना रहे, इसलिए ये गुरुद्वारे, मंदिर, ये भागवत कथा, ये यज्ञ जैसे आयोजन। और जब इस प्रकार का आयोजन होता है तो मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं, आप भगवान के मंदिर में जाओ और जाकर कह दो, नारायण तेरी शरणागति, तेरी शरण में आ गए। जो शरणागत हो गया उसके मन का अहंकार विकार खत्म हो गया। जिस जीवन का अहंकार विकार खत्म हो गया उसके जीवन में निर्मलता आ गई। और जिसके मन में, जिसके जीवन में, जिसके मन में निर्मलता आ जाए, उसका हृदय शुद्ध विचारों की खान बन जाता है और शुद्ध विचार सदकर्मों की ओर ले जाते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। आप जाओ उठा के बाइबल को पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो, रामायण गीता को पढ़ो, कुरान को पढ़ो। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं संसार में इंसान का सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सदकर्म है। अब सदकर्मों की ओर जावे कैसे? जब तक मन में सदकर्म करने का विचार ना हो, जब तक मन में अच्छा विचार पैदा ना हो। और अच्छा विचार तब आएगा जब मन के गंदे विचार समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए पंडित जी कहते हैं, धर्म की जय हो, यानी मन में अच्छे विचार, अच्छा चिंतन और अच्छे कर्मों की परंपरा कायम हो। और वो जब कहते हैं अधर्म का नाश हो, तो फिर मन में से गंदे विचार, दूषित भावनाओं का अंत हो। और मैं हर बार इसीलिए कहता हूं
कि अभी भागवत कथा सुनाते सुनाते व्यासपीठ पर शास्त्री जी ने कोई प्रसंग ऐसा किया होगा, कृष्ण सुदामा मिल गए, माताओं की अश्रु धारा बह गई होगी। अभी हमारे कई नौजवान मित्र बुजुर्ग भावुक हो गए होंगे। कैसा दृश्य है, भगवान अपने बाल सखा से मिल रहे हैं, 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग का राज दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य, उसके फटे हुए बेवाई के पैरों को जल पात्र को हाथ दियो नहीं, नेनन के नल जल से पग धोए। लोटे को हाथ नहीं देते हैं, आंखों के जल से पैर धोते हैं, तब आपकी आंखें भी जल धारा बहाने लगती है। और इसीलिए मैं जब भी धार्मिक कार्यक्रमों में जाता हूं तो ये कहने का प्रयास करता हूं, समझ लो आध्यात्म के प्रसंग को सुनते सुनते अगर आपकी आंखों में जलधारा बह निकली है, वो दृश्य पैदा हो गया। अभी महीने भर बाद आसमान की तरफ झांकेंगे, धरती तपेगी। और जब आसमान की तरफ झांकते झांकते मूसलाधार बारिश होगी, धरती की तपन समाप्त होगी, तो धरती की कोख हरी भरी होगी, सच्च श्यामला धरती बन जाएगी। ठीक भागवत कथा में अगर कोई प्रसंग से अश्रु धारा बह गई तो हृदय के गंदे विचारों को साफ कर दिया, उसकी तपन खत्म हो गई। और समझ लो उस निर्मल हृदय में उच्च विचारों की हरी भरी